प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले प्रकरण से आज आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मानव नेत्र दोष और उनका निवारण कैसे किया जाए। अब तक आपने मानव नेत्र दोष के अंतर्गत निकट दृष्टि दोष के बारे में जान लिया। आज हम आगे के जो नेत्र दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो नेत्र दोष है उसका नाम है दीर्घ दृष्टि, दीर्घ, या हम इसको कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। विद्यार्थियों, जैसे कि निकट दृष्टि दोष में आपको बताया था कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ठीक उसी तरह से दीर्घ दृष्टि दोष के अंतर्गत दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। देखो, नाम तो ये लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि में दोष, लेकिन हमें इसके ठीक विपरीत व्याख्या करनी है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते, जो पास बुक्स पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर हमारी निकटतम देखने की दूरी है, 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को रखने पर यदि उनको धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उनको निकट दृष्टि दोष है। या हम यूँ कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर उनको धुंधला दिखाई देता है, जैसे जैसे हम वस्तु को दूर लेके जाते हैं उनको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, अर्थात निकट का बिंदु दूर चला जाता है। यदि हम इसकी चित्रात्मक व्याख्या करें तो कुछ इस तरह से ये मानव नेत्र, एक प्रारूपी संरचना मानव नेत्र की, कॉर्निया और बीच में लेंस, और ये मान लीजिए निकट बिंदु है और निकट बिंदु किसी कारणवश दूर चला गया। एन डैश वास्तविक स्थिति, ये आभासी स्थिति है। तो वस्तु यहाँ से जब जाती है, इसकी प्रकाश किरणें, इस होता क्या है उस पे आप देखिए। निकट की वस्तु, जब वस्तु दूर है तो लेंस अपनी चपटी अवस्था में होता है, वक्रता इसकी कम होती है, फोकस दूरी इसकी ज़्यादा रहती है। अब जैसे ही वस्तु पास आती है, लेंस ने अपनी वक्रता को बढ़ा करके, अर्थात अपनी मोटाई को बढ़ा करके फोकस दूरी को कम करना होता है। लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में लचीलापन इसका कम हो जाता है और ये अपने आप मोटा नहीं हो पाता, यानी फोकस दूरी को कम नहीं कर पाता और फोकस दूरी बढ़ी हुई रह जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। रेटिना लेंस की अपेक्षा रेटिना की अपेक्षा लेंस से दूर बनता है। रेटिना लेंस की अपेक्षा रेटिना से दूर बनता है, अपने लेंस से दूर बनता है रेटिना की अपेक्षा, इसलिए हम इसको दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। हो सकता है नेत्र लेंस की वक्रता ज़्यादा न हो पाई हो, उसके कारण लचीलेपन में कमी आने के कारण ये घटना प्रदर्शित होती हो। यदि हम इसकी दूर बिंदु की बात करें, जो निकट बिंदु की बात करें, तो निकट बिंदु दूर चला जाता है। ये स्थिति भ्रमित स्थिति दिखाई देती है कि निकट बिंदु एन डैश है वो एन की पोजीशन पे चला जाता है। तो जो वस्तु जहाँ है वहाँ न होकर के दूसरी जगह होगी तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। यहाँ से उठनी चाहिए थी लेकिन यहाँ न होकर के दूर चली जाती है, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण के लिए जो लेंस लगाते हैं विद्यार्थियों, कल वाले निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस था, यहाँ जो लेंस लगता है वो प्लस वाला अर्थात उत्तल लेंस लगाया जाता है। आपने बहुत से व्यक्तियों को, अपने कुछ अध्यापकों को भी देखा होगा कि जब वो पढ़ाते हैं तो चश्मा को यहाँ नाक पे रखते हैं और पीछे का नज़ारा
ऊपर से देखते हैं। आपको देखना होता है, विद्यार्थियों का अवलोकन करना होता है, कौन सा विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, कौन सी बात का उत्तर दे रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। उसको देखने के लिए वो चश्मा के ऊपर से झांकते हैं और अपनी किताब जब पास में पढ़ी है उसको पढ़ने के लिए वो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में विद्यार्थियों? क्योंकि विज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन के दृष्टिकोण को नए नज़रिए से देखने का नाम है। हम वैज्ञानिक तरीके से देखने लगेंगे तो हमें इस संसार की जो बारीकियां हैं, जो उनके अंदर कारण हैं और उनके निवारण हैं, उनका पता लगने लग जाएगा विद्यार्थियों। आपको पुनः ले चलता हूँ उस घटना पे या उस दृष्टांत पे जब टीचर्स ऊपर से देखते हैं और बुक पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। तो आप इस तथ्य से क्या या इस घटना से क्या समझते हैं? इससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि निश्चित तौर पे उन टीचर्स को बिना चश्मा के दूर का देखने की दिक्कत नहीं है। दूर की वस्तुएं उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु पास की वस्तुएं उनको धुंधली दिखाई देती है, जिसके लिए वो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थात पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देना, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना दूरदृष्टि दोष का कारण है। और उन्होंने जो लेंस लगा रखा है वो लेंस उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है और कौन से प्रकार का होगा? प्लस के प्रकार का। तो भविष्य में हम ये किसी से पूछें कि आपके कौन से प्रकार का नंबर है, तो यदि कोई प्लस का नंबर कहता है तो हम इससे वही आइडिया लगाएंगे जो कल अवतल लेंस के लिए लगाया था। तो मतलब प्लस का है तो उत्तल लेंस, व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष अर्थात निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। निवारण के लिए उत्तल लेंस क्या काम करेगा विद्यार्थियों? उत्तल लेंस जब हम यहाँ पे लगा देंगे, तीसरा जो चित्र है आपका, तो वो क्या करेगा? प्रकाश किरणें को थोड़ा सा पहले इकट्ठा कर देगा, हल्की सी इकट्ठी कर देगा। यदि हम इस चित्र की बजाय इस चित्र में लगाएं तो हम बहुत क्लियर समझ पाएंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश किरणों को हल्का सा पहले ही केंद्रित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिबिंब है पुनः कहाँ पर प्राप्त होने लग जाएगा? रेटिना पर प्राप्त होने लग जाएगा। जो काम मानव नेत्र लेंस ने नहीं कर सका वो काम बाहर उत्तल लेंस करेगा, पहले इकट्ठा करेगा, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। मानव नेत्र दोष, दूरदृष्टि दोष इस प्रकार दूर हो जाएगा, उसको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तीसरे प्रकार का दोष देखिए विद्यार्थियों, ये भी अपने नाम के अनुरूप अलग प्रकार का महत्व रखता है। नाम के नयन सुख आंखों के अंधे वाली कहानी है। नाम अलग और उसकी पहचान अलग है। नाम देखिए लिखा है जरा दृष्टि दोष, मतलब स्पष्टता ये नजर आ रहा है कि जरा सा दृष्टि दोष है, जरा सा दोष है, बाकी सब कुछ ठीक नजर आता है। लेकिन इसमें दोनों ही सिस्टम खराब है। जरा दृष्टि दोष से तात्पर्य देखने में ये लग रहा है कि जरा सा, लेकिन इसका उल्टा, दोनों प्रकार के दोष हो गए। जरा नहीं, जरा का उल्टा। न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है व्यक्ति को, न दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। वास्तव में यहाँ जो जरा शब्द लिखा है इसका मतलब बुढ़ापे से है, जीर्ण शीर्ण जर अवस्था से है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। हम उसको अजर कहते हैं, अजर अमर। तो यहाँ जर का मतलब है उम्र एक बीतने के बाद। किसी व्यक्ति को मान लीजिए पूर्व में अवतल लेंस लगा है, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। अब उसको जब निकट की वस्तुएं भी धुंधली दिखाई देने लग जाए तो उस प्रकार के व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है। न तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है, न दूर की वस्तुएं। तो ऐसे व्यक्तियों का निवारण कैसे किया जाता है? ऐसे व्यक्तियों के निवारण के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो द्विफॉक्सी लेंस होता है। दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मा में लगा दिए जाते हैं। सामान्यतः विद्यार्थियों आपसे यदि मैं प्रश्न पूछूं, ये मान लीजिए चश्मा के दो अलग अलग गॉगल्स बने हुए हैं।
आपसे पूछा जाए कि इस चश्मा में, ये चश्मा एक जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति को आंखों पे पहननी है, इसमें दो प्रकार के लेंस लगे हैं। ऐसे आप बहुत से व्यक्तियों को देखेंगे, ऐसे कट आपको स्पष्ट नजर आएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा लेंस है और ये कौन सा लेंस है, तो आपका क्या उत्तर होगा? ऊपर वाला कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला कौन सा होना चाहिए? आप एक बात और देखिए, पीछे जो उत्तल लेंस की हम बात कर रहे थे, दीर्घ दृष्टि दोष की, उसमें से यदि हम किसी व्यक्ति की आंखें देखते हैं तो उसकी आंखें भी बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि उत्तल लेंस है, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। फिलहाल यहाँ आप बताइए कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लेना पड़ेगा? द्विफोक्सी लेंस लेना पड़ेगा। और द्विफोक्सी लेंस में ऊपर वाला कौन सा लेंस होगा? बहुत से विद्यार्थियों ने अनुमान लगा लिया है, बहुत सौ ने इसके प्रति तर्क भी सेट कर लिया है, लॉजिक भी बना लिया है कि ऊपर वाला कौन सा लेंस होगा, नीचे वाला कौन सा लेंस होगा। तो विद्यार्थियों जिनका लॉजिक बनाया है वो अपने लॉजिक का मिलान कर ले मेरे तथ्यों से। ऊपर चूंकि उसको दूर का देखना है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस काम करता है? निश्चित तौर पे माइनस वाला लेंस होता है। ऊपर कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। और नीचे निकट की वस्तुएं देखनी होती है, इसलिए नीचे कौन सा लेंस लगेगा विद्यार्थियों? उत्तल लेंस लगेगा। इस प्रकार जरा दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। उस व्यक्ति को दोनों प्रकार से स्पष्ट दिखने लग जाएंगे यदि वो इस प्रकार के लेंस को देखेगा। चौथा जो दृष्टि दोष है वह है दृष्टि वैषम्य दोष। बहुत कम, रेयर चांस होते हैं इस दोष के। सामान्यतः यह दोष घटित नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोगों में ये दोष भी देखा जाता है। यह दोष मुख्यतः कारण क्या है, ये कई बार आ जाता है। दोष का कारण है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता आने से कॉर्निया आप जानते हैं ये मानव नेत्र है, इस प्रकार से ये कॉर्निया है यहाँ। तो इसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है विद्यार्थियों, इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको शो किया है, एक प्रारूपी प्रदर्शन है, आप मान सकते हैं कि इस प्रकार से हो जाता है कॉर्निया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, समस्या क्या आएगी देखने में? व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों के अंदर विभेद नहीं कर पाएगा, दोनों को वो एक साथ स्पष्टता नजर नहीं आएगी। उसको लाइनिंग आएगी, उसको इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से, क्योंकि कॉर्निया में क्या हो गया है, गोलाई या उसकी मोटाई में फर्क आ गया है। तो लाइनिंग जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो या तो आपको क्षैतिज लाइन दिखेगी इस तरह से, दो लाइनें यदि इस प्रकार से, मान लीजिए प्लस का निशान है तो प्लस के निशान में या तो इस व्यक्ति को ये लाइन दिखेगी, वो भी इस तरह से, या उसको ये लाइन दिखेगी, एक ही प्रकार की लाइन दिखेगी। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में वो विभेद नहीं कर पाता और वो भी उसको इस प्रकार की लाइनें दिखती है। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसके निवारण के लिए उस व्यक्ति को बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। निवारण किससे करते हैं? बेलनाकार लेंस लगा करके इस दोष को दूर किया जाता है। इस प्रकार मुख्यतः 4 दृष्टि दोष हैं, उनके कारण, उनके निवारण सहित चित्र आप बता सकते हैं। एक और मुख्य आंखों का जो रोग या हम मान सकते हैं दोष है, जो सामान्यतः सुनने को आता है, आंखों के लिए ही है, हम बोलते हैं उसको कैटरैक्ट इंग्लिश में, या हिंदी में मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो रोग है
या दोष है विद्यार्थियों, आँखों से संबंधित एक ऐसा दोष है कि एक उम्र के साथ आँखों के लचीलेपन में और लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। उस पर कुछ अपारदर्शी पदार्थ जमा हो जाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जमा होने के कारण लेंस प्रकाश किरणों को आगे जाने की बजाय वापस परावर्तित करने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित हो जाते हैं। ये जो लेंस है, लेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ या बीच में कहीं भी कुछ अपारदर्शी भाग जमा हो गया, इसके लचीलेपन में कमी आ गई, अपारदर्शी भाग जमा हो गया, जिससे प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो आगे जाने के बजाय, चूंकि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए था लेकिन यहीं से वापस मुड़ जाएगी, ये आई तो यहीं से वापस मुड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्पष्ट नजर नहीं आएगा। मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति से जब आप बात करेंगे ऑपरेशन करवाने से पहले, तो वो आपको 2-3 बातों का आइडिया, 2-3 बातें या 2-3 आपको लक्षण बताए, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसको मोतियाबिंद है। जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि उसके सामने इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग सी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें चल रही है, या कोई बिंदु से बन रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, इसका मतलब क्या है, उसके लेंस के आगे कोई चीज़ का जमाव हो गया है। इस जमाव के कारण वो जो फोटो जानी चाहिए थी, पूरी वस्तु का जो प्रकाश किरणें आनी चाहिए थी, वो पूरी रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, कुछ परावर्तित हो रही है, उसकी जगह फिर क्या है, इस प्रकार की लाइनिंग यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, मस्तिष्क वो लाइनिंग पड़ रहा है। तो ये दोष जो है वो मोतियाबिंद कहलाता है। अब इसका निवारण पहले कैसे होता था और अब के समय कैसे होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। पूर्व में क्या किया जाता था, जहां से लेंस के ऊपर जमाव आया है, अपारदर्शी भाग आया है, उस भाग को हटा दिया जाता था ऑपरेशन करके, और उसकी जगह व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, मोटा चश्मा, लेंस चश्मा के रूप में पहनना पड़ता था इस भाग की पूर्ति करने के लिए, इस भाग को पूरा करने के लिए। चूंकि ये उत्तल लेंस है तो इसके निवारण के लिए बाहर भी आपको उत्तल लेंस पहनना पड़ता था। तो उस कारण व्यक्ति को लगातार वो चश्मा या ऐनक रखनी पड़ती थी। जैसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, वो अपारदर्शी भाग ऑपरेशन के जरिए हटा दिया जाता था और उसकी जगह फिर यहाँ पर आपको आँखों पर मोटा चश्मा पहनना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति ये है विद्यार्थियों, यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद वाले जो अपारदर्शी भाग है उसको हटाने के बजाय पूरा का पूरा लेंस है वो बदल दिया जाता है, उसकी जगह कृत्रिम लेंस यहाँ पर स्थापित किया जाता है। जो हमारा नेत्र लेंस है, अंदर का जो लेंस था उसको हटा करके उसकी जगह कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। इस प्रकार के कृत्रिम लेंस को इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं, IOL। कई बार पूछ ले कि IOL क्या है या इंट्राओक्यूलर लेंस क्या है, तो हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस को हटा करके जो कृत्रिम लेंस डाला जाता है आँखों के अंदर, उसको इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस से थोड़ा सा अलग, कॉन्टैक्ट लेंस चश्मा का ही एक रूप होता है जिसको आँखों के ऊपर लगाया जाता है कॉर्निया के, जबकि इंट्राओक्यूलर लेंस क्या है, लेंस को हटा करके कृत्रिम लेंस वहाँ पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार मोतियाबिंद का निवारण किया जाता है। विद्यार्थियों, मोतियाबिंद और 4 दोषों के बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस अध्याय का 9वें अध्याय का अंतिम प्रकरण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम आगे कोई और अध्याय के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक है लेंस क्षमता या लेंस की शक्ति। पावर ऑफ लेंस भी बोल देते हैं, P से इसको व्यक्त करते हैं। सामान्यतः लेंस की क्षमता या शक्ति किसको कहते हैं?
प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता का नाम ही लेंस की क्षमता है। एक सामान्य परिभाषा क्या रहेगी लेंस क्षमता की? प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद अभिसारित करना, इकट्ठे करने की या फैलाने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। यदि हम इसकी गणितीय परिभाषा देखें तो उसके लिए हम सूत्र देख लेते हैं, फिर काम हमारा गणितीय परिभाषा का रहेगा। सूत्र लेंस क्षमता का होता है P बराबर 1/f। विद्यार्थियों ध्यान रखना, कोई भी भौतिक राशि यदि 1 के बटे में अपॉन में लिखी जाती है तो वो दूसरी राशि की व्युत्क्रम या उल्टी मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है। तो यहाँ एक परिभाषा ये निकल के आई, ये f क्या है? इस लेसन में f बड़ा F है, कैपिटल F है। कैपिटल F का तात्पर्य फोकस दूरी से है। तो गणितीय परिभाषा क्या बनेगी? बड़ी सिंपल परिभाषा, किसी लेंस की फोकस दूरी का 1/f का मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई लेंस, यदि हम उत्तल लेंस की बात करें, पहले हम ये 2 लेंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक ये लेंस है और एक ये लेंस। आपको स्पष्टता नजर आ रहा है 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों नंबर में आप ये बताइए कौन से लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी? कौन से लेंस की फोकस दूरी, 1 की फोकस दूरी ज्यादा होगी या 2 नंबर की फोकस दूरी ज्यादा होगी? आप देख पा रहे हैं कि लेंस नंबर 1 की वक्रता बहुत ही कम है, मतलब इसका टेढ़ापन बहुत कम है। अष्टावक्र नाम सुना था, वक्र का मतलब टेढ़ा से है। अष्टावक्र 8 जगह से जो टेढ़े थे, तो ये वक्र का मतलब टेढ़ापन है। इसका टेढ़ापन कम है, मतलब इसका गोला बड़ा बनेगा, और गोला बड़ा बनेगा तो इसका केंद्र दूर होगा, और केंद्र दूर होने का मतलब वक्रता केंद्र दूर होगा, और वक्रता केंद्र जितना ज़्यादा होगा फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बात से ये अभिप्राय निकलता है कि किसी भी लेंस की यदि वक्रता कम है तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। बड़े शब्दों में हम कहें तो कोई लेंस जितना चपटा होगा फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना मोटा होगा वक्रता जितनी ज़्यादा होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। अब फोकस दूरी कम होगी तो लेंस क्षमता उसका व्युत्क्रम है, उल्टा है। जितनी फोकस दूरी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। फोकस दूरी कम इसकी है, इसका मतलब इसको जो किरणें आएंगी अपवर्तित किरणों, इनको मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है, इसमें तुरंत मोड़ देगा, जबकि ये बहुत दूर जाके मोड़ेगा। यदि हम एक फ्लैट शीशे की बात करें, पारदर्शी फ्लैट कांच की बात करें, समतल कांच की बात करें, तो वहां से कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो गुजरेगी तो आगे सीधी चली जाएगी। इसका मतलब समतल जो शीशा, समतल जो कांच है पारदर्शी, वो प्रकाश किरणों को मोड़ेगा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल चपटा है। और जब मोड़ेगा ही नहीं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई है? अनंत हो गई है। फोकस दूरी अनंत होने का मतलब 1/अनंत बराबर 0। लेंस की क्षमता क्या होगी? 0 होगी। समतल शीशा जो आर पार देखते हैं उसकी लेंस क्षमता क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत है। जैसे जैसे थोड़ा और इस चपटेपन को हम थोड़ा सा मोटा किया, ये मोड़ेगा, ये चपटा लेंस है, मोड़ेगा लेकिन बहुत दूर मोड़ेगा। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी है अनंत से तो कम है लेकिन ज़्यादा है अभी, तो फोकस दूरी ज़्यादा होने से इसकी लेंस क्षमता
कम होगी। जैसे हम और मोटा कर दिया तो प्रकाश किरणें जल्दी मुड़ने लग गई, और जल्दी मुड़ने का मतलब फोकस दूरी कम हो गई और लेंस क्षमता बढ़ गई। इसी प्रकार अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस बीच में से जितना ज़्यादा पतला होगा उतनी ही उसकी फोकस दूरी कम होगी, लेंस क्षमता उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी। तो भविष्य में आप किन्हीं के चश्मा देखें, किसी के बहुत ज़्यादा मोटा चश्मा है उत्तल लेंस के रूप में, तो इसका मतलब उसके नंबर ज़्यादा होंगे, नंबर जो चश्मा के होते हैं वो ज़्यादा होंगे। तो हम इस तरह से किसी भी लेंस की तुलना कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को पूर्व में बता चुके थे, प्लस का चश्मा लगता है इट मीन्स उत्तल लेंस लगा है, माइनस का चश्मा लगता है तो अवतल लेंस लगा है। कुछ आंकिक प्रश्नों के जरिए हम इस की ओर व्याख्या करते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा है। लेंस की शक्ति या क्षमता ज्ञात करते हुए बताइए व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। यहाँ ये प्रश्न हल करने से थोड़ा सा पूर्व में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो फोकस दूरी है उसका मात्रक होता है मीटर, दूरी का मीटर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक रह गया था। लेंस की क्षमता का मात्रक या तो हम बोलेंगे प्रति मीटर, कोई चीज़ बटे में होती है उसके आगे प्रति शब्द लगता है तो प्रति मीटर बोल सकते हैं, या दूसरा इसका जो प्रचलन है लेंस की क्षमता का वो है डायप्टर। डी से हम इसको लिख सकते हैं। यदि उत्तल लेंस है तो प्लस डी लिखा जाता है, अवतल लेंस है तो माइनस डी होता है। तो इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायप्टर होता है, मापने की इकाई जो है वो डायप्टर है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं विद्यार्थियों। चूंकि आपको दिया है लेंस उत्तल और उसकी फोकस दूरी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले लेंस का नाम। लेंस है उत्तल लेंस और उसकी फोकस दूरी f से लिखेंगे और वो आएगी +50 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ और सावधानी रखनी है विद्यार्थियों, वो सावधानी ये रखनी है कि ये जो फोकस दूरी है वो आपको दे रखी है सेंटीमीटर में, जबकि डायप्टर जो निकलेगी वो MKS पद्धति में निकलेगी। आप पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी आगे साइंस पढ़ेगा तो वो जानेगा कि संसार में 3-4 पद्धतियां हैं प्रचलन में किसी वस्तुओं के मापन से, भौतिक राशियों के मापन से संबंधित। एक है MKS, दूसरी है CGS, एक होती है FPS। FPS का मतलब है दूरी फीट में, द्रव्यमान या भार पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है। CGS का मतलब दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान या भार ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। जबकि MKS पद्धति का मतलब है दूरी मीटर में, भार किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। वर्तमान में जो पूरे संसार में प्रचलित पद्धति है वो यही है। इसको संशोधित करके SI पद्धति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ और भौतिक राशियां, जो मूल भौतिक राशियां उनको जोड़ा गया है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई मानी गई है MKS को, यानी दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। आपका जो डायप्टर है ये है MKS पद्धति का, जबकि आप फोकस दूरी किस में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो इसको आप सेमी में मत रहने देना,
आप कहोगे जी पीछे हमने दर्पण सूत्र लिखे थे, लेंस सूत्र लिखे थे, वहाँ तो दूरियाँ सेमी में थी। वहाँ विद्यार्थियों सारी दूरियाँ सेमी में थी। वहाँ ये नहीं था कि जो दूसरा पद जो हम निकाल रहे हैं वो दूसरी पद्धति में आएगा, जबकि यहाँ लेंस की क्षमता डायप्टर है वो एमकेएस पद्धति की है, जबकि ये आपकी सेंटीमीटर है सीजीएस पद्धति की। तो पहले हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में बदल लें विद्यार्थियों। तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, छोटे को बड़े में बनाना होता है, तो ज्ञात तथ्यों का भाग लगता है, भागना पड़ता है, छोटे को बड़ा बनना है। ज्ञात तथ्य क्या है, सेमी मीटर के बीच 100 का ज्ञात तथ्य है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेमी को आपने मीटर में बदलना है तो कैसे बनेगा, या लगा करके 50/100 क्या बन गया विद्यार्थियों, मीटर। काट के छोटा कर लो यदि होता है तो, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारे पास आ गया क्या, 1/2 मीटर। क्या आ गई, फोकस दूरी। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, लेंस की क्षमता। तो लिखेंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1 ऊपर, f का मान है 1/2, तो 1/2 क्या लिखा जाएगा, P बराबर, ऐसी यदि स्थिति आ जाए तो कैसे हल करते हैं वो हमें गणित बताती है। गणित क्या कहती है कि यदि ऊपर राशि बिना भिन्न की है और नीचे भिन्न वाली राशि है तो ऊपर वाली को ज्यों का त्यों रखते हैं और गुणा का निशान लगाते हुए नीचे वाली का पलटा लगा देते हैं, यानी 2/1 हो जाएगा, 1/2, 2/1 हो जाएगा। P बराबर माना जाएगा 2 एकम 2, 2, और चूंकि उत्तल लेंस था फोकस दूरी प्लस में ले रहे हैं, अब यहां से देखें तो +2 डायप्टर लेंस की क्षमता आ गई। इस प्रकार आप किसी भी लेंस के लिए ये निकाल सकते हैं। अब चूंकि लेंस उत्तल है तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। प्लस वाला चश्मा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को लगाया जाता है। इसके ठीक उल्टा सवाल आपसे पूछ लिया जाए, विपरीत सवाल भी पूछ सकते हैं, वो किस प्रकार से, वो देखिए आप। एक सवाल, किसी व्यक्ति को -1.5 डायप्टर क्षमता का लेंस चश्मा के रूप में लगा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हुए बताइए कि व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो विद्यार्थियों प्रश्न को पहले आपने समझना है, फिर आंसर देना है, क्योंकि बिना प्रश्न समझे हम किसी भी प्रश्न का हल नहीं कर सकते। प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको कौन सा फॉर्मूला या सूत्र इस्तेमाल करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र समझे हैं। चूंकि यहाँ लेंस का नाम आया तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, लेंस का नाम सुनते ही लेंस सूत्र लगा के और काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो ढूंढते हैं कि एफ और वीर यू कहाँ है, यहाँ है ही नहीं विद्यार्थियों। सूत्र कौन सा काम करना है ये आपको प्रश्न की जो शब्दावली है उसको समझ के क्रियान्वयन करना है, भी कौन सा सूत्र काम आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको सिर्फ दे रखी है लेंस की क्षमता, और हम जानते हैं लेंस की क्षमता को हम किससे लिखते हैं, लेंस की क्षमता यानी वो क्या है, P बराबर है -1.5D। तो यहाँ
हम लास्ट प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं। पूछ रहा है कि व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। लेंस की क्षमता चूंकि माइनस में, आप देख सकते हो, ये देखिए माइनस में होने का तात्पर्य लेंस कौन सा है। हम लिख सकते हैं चूंकि लेंस क्षमता ऋणात्मक है, अतः लेंस कौन सा हुआ विद्यार्थियों। बिल्कुल सही आइडिया बहुत से विद्यार्थियों का कि ऋणात्मक है, तो लेंस है कौन सा, अवतल लेंस। और इससे एक कदम और आगे चलते हैं, क्या कि अवतल लेंस किस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो दोष कौन सा है, अतः व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्योंकि लेंस कौन सा लगाया गया है, अवतल लेंस। किससे पता लगा, इस चिन्ह से, इस निशान से। यदि ये प्लस लगा होता तो उत्तल लेंस होता और दूरदृष्टि दोष होता। तो इस प्रकार से हमने ये अंदाजा लगा लिया। अब हम निकालनी है फोकस दूरी। अब आपको फोकस दूरी का सूत्र आपने बताया नहीं विद्यार्थियों, जो लेंस की क्षमता दी है तो यही सूत्र आपने काम में लेना है, जो चीज़ जहाँ पे उसको वहीं रखना है। तो हम लिखेंगे P बराबर 1/1 में F। अब आपके पास P दिया है, एक बार चिन्ह को हम छोड़ देते हैं जब क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो 1.5 बराबर 1/में F। 1.5 इधर ये बटे में राशि, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लगा लेते हैं, पहले पॉइंट को उड़ा लेते हैं या न भी उड़ाएं, पॉइंट उड़ाई, पॉइंट के एवज में 1 और आगे 1 अंक होने का मतलब 1 जीरो लगा लिया। अब हम कैसा गुणा करेंगे विद्यार्थियों, इनका तिरछा गुणा। f को 15 से किया तो 15 गुणा में f बराबर 10 एकम, 10 15 किस में चला जाएगा, उसके भाग में। तो f बराबर प्राप्त होगा 10/15। ये चूंकि क्या है, डायप्टर में था तो f किस में आया है, अभी मीटर में आया है। इसको हम किस में बदल सकते हैं, सेमी में बदल सकते हैं। तो f बराबर 10/15 गुणा में 100, काटें तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15। f बराबर 200/3, f बराबर इसका भाग लगाएंगे तो 6 तिये 18, फिर 6 तिये 18.67 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी होगी अवतल लेंस की। आप लगाओ तो अब माइनस लगा सकते हो, क्योंकि अवतल लेंस है माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार आपकी बुक्स में जो उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उनके बहुत से प्रश्न बढ़ते हैं जो लेंस क्षमता से संबंधित है, वो आप हल करेंगे। आपका 9वां अध्याय इसके साथ संपूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया है और आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपने अभिभावकों से मिल कर के टेस्ट देते हुए अच्छा फीडबैक देंगे। इस आशा के साथ हम आगे करेंगे अगला अध्याय। और अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अब की बार जो शुक्रवार आएगा विज्ञान टेस्ट का, उसमें आपने पूरा संपूर्ण 9वां पाठ आपने टेस्ट के रूप में लेना है। अभी तक जो 10वीं क्लास के जो पाठ पूरे हो चुके हैं अध्याय, वो आप नोट कर लें। अभी तक हमने जो अध्याय कर लिया है 10वां, चूँकि आपका स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत वीडियोज़ आए हैं तो वो पूरा हो चुका है विद्युत धारा वाला। 9वां पाठ अभी स्कूल में आपको इन वीडियोज़ के जरिए पूरा करवा दिया गया है। और आपका 12वां पाठ मैंने सब स्टडी सब अध्याय के लिए दिया था। 13वां पाठ भी मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिया गया है। ये 4 लेसन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जबकि दूसरे पाठ में 3 तंत्र करवा दिए गए हैं विद्यार्थियों। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और तीसरा तंत्र आपको करवा दिया है उत्सर्जन तंत्र। दूसरे अध्याय में जो तंत्र रहे हैं वो आपको आगामी करवाएंगे।
परिसंचरण तंत्र रहा है एक तो विद्यार्थियों, और दूसरा रहा है जनन तंत्र, तीसरा अंतःस्रावी तंत्र, और चौथा रहा है विद्यार्थियों तंत्रिका तंत्र। कुल मिला के 7 तंत्र हैं। 7 में से 3 तंत्र आपके हो चुके हैं, 4 तंत्र अभी दूसरे पाठ में बाकी हैं। मैं आशा करता हूं कि जो तंत्र आपके बाकी हैं उनके आप चित्र पूर्व में ही अभ्यास करते रहें, कम से कम चित्र बनाने का अभ्यास करें। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाने का अभ्यास करेंगे, पाठ को समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी रहेगी विद्यार्थियों। अभी स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक पाठ और करवा दिया गया था आपको, 5वां पाठ। तो टोटल 1 2 3 4 5 पाठ आपके कंप्लीट है। दूसरा पाठ आपका आधा हो चुका है। हम कुछ और पाठों के साथ, अध्यायों के साथ इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अध्ययनरत रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। धन्यवाद। प्रश्न उत्तर आज के नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोषों का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, लेंस क्षमता क्या है, परिभाषा व इसका मात्रक लिखिए। और एक आधा आप आंकिक प्रश्न कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।